आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्रभु राम ने बाली की पत्नी तारा को कैसे समझाया, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, जब बाली की आंखें की पुतलियां घूमने लगी और उसका मुंह खुला रह गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके पश्चात तारा ने बहुत प्रकार से विलाप करके शरीर त्यागने का प्रयास किया। राम से बाली की भांति उसे भी मारने की प्रार्थना की। इस पर प्रभु राम ने कहा कि हे वीर पत्नी, तुम नित्य मृत्यु का विचार त्याग दो। सर्वप्रथम तो अपने पति का कहना मानो और उनके द्वारा कहे वचनों का पालन करो, जो तुम्हारा पत्नी धर्म है। दूसरे, विधाता ने जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है, उसके विधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा पुत्र युवराज पद को प्राप्त करेगा, तुम्हें भी अत्यंत सुख और आनंद का प्रदाता होगा। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं किया करती, अतः तुम भी शोक को त्याग कर शांत हो जाओ। वहां उपस्थित हनुमान, सुग्रीव व राम के विभिन्न प्रकार के समझाने पर वह शांत हो गईं। वहां सभी शोकाकुल अवस्था में खड़े हुए थे, एक दूसरे से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राम ने पुनः सुग्रीव, तारा व अंगद को सांत्वना देते हुए कहा, नियति के विधान के अंतर्गत बाली शरीर से मुक्त हो गए हैं। हम सब यही प्रार्थना करें कि शास्त्र नीति के अनुसार साम, दान और अर्थ के प्रयोग से मिलने वाले समस्त पवित्र कर्म फल उन्हें प्राप्त हों। शोक संताप करने से जीव का कोई भला नहीं होता, अतः आगे जो लौकिक कर्तव्य है उनका विधि पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। समय व्यतीत कर कोई निहित कर्म किया जाए तथा उसका कोई फल नहीं होता। सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ दाह संस्कार संबंधी सभी प्रबंध करिए। तुम किंकर्त व्यविमूढ़ न बनो। अब यह राज्य तुम्हारे अधीन है। तुम्हें शीघ्र ही अन्य मंत्रियों की सहायता से काष्ठ, चंदन, घी, सुगंधित पदार्थ व फूल मालाओं का प्रबंध करना चाहिए। राम की इस प्रकार की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी क्रियाशील हो गए तथा तुंगभद्रा नदी के तट पर बाली का दाह संस्कार कर दिया। इसके पश्चात सुग्रीव, अंगद आदि सभी संबंधियों ने जलांजलि अर्पित की। इस प्रकार लोकाचार की प्रक्रिया पूर्ण करके सभी लोग जाकर राम जी के पास बैठ गए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और इसको अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म में मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।